उसकी मेहनत और ऊपर वाले का ही। वो जितना पढ़ना चाहेगी उतना पढ़ाएंगे। आगे का क्या सोची है? अगर मैट्रिक आगे पढ़ाएंगे हम आगे लोग। पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाना आगे, है। हाँ दम बेशक पढ़ाना है। आगे पढ़ाई हमको करवाना है। जो मम्मी नहीं कर सकी बेटी करेगी। मम्मी तो कुछ भी नहीं है। हाँ। 0/0। 0/0 मगर बेटी को हीरो बनाएगी। लेकिन बेटी को हीरो बनाएंगे। हम तो ज़्यादा नहीं पढ़ाई किए हैं, 7 तक। 7th जी। हम लोग तो पढ़ ही रही हैं। हम लोग ख्वाब है कि बेटी को आगे पढ़ाएंगे। जी, पढ़ाने का बहुत शौक बेटी है। के ऊपर है, अगर जितना पढ़ना चाहती है उतना पढ़ाया जाएगा। और खास के आज की तारीख में बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए। जी। बच्चे अंदर में इम्तिहान दे रहे हैं मगर उनके साथ साथ जो है गार्जियंस पेरेंट्स भी बाहर में ये परीक्षा ही दे रही हैं। इतना जज्बा हिम्मत है कि आप इस व्हील चेयर पे, लोग घर में रहते हैं मगर आप अपनी बेटी के लिए ऐसे में आ गए हैं। पहली बड़ी बेटी है? बस एक ही बेटी। एक ही बेटी है। क्या चाहती हैं बेटी को बनाना? पढ़ लिख के क्या बनना चाहिए? अब जो उसका चॉइस है। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं दीदी? हम नहीं पढ़े हैं। आप नहीं पढ़ी है मगर बेटी को पढ़ाएंगे। हाँ, बेटी को। हम तो दुआ करेंगे कि आपकी बेटी टॉप करेंगे ताकि आपका जो ड्रीम होगा, ख्वाब होगा, वो बेटी पूरा करे। जी जी, बस आप आशीर्वाद दीजिए। अच्छा इंशाल्लाह जरूर हो। आपकी भी बेटी है? हाँ, मेरे भी बेटी। बेटी अंदर में इम्तिहान दे रही है, मम्मी बाहर में बाहर इम्तिहान हम दे सब परीक्षा दे रहे हैं। रही है। परीक्षा दे रही है। हाँ, हम सब तो डबल परीक्षा दे रहे हैं। हम लोग का बचपन में ही शादी ब्याह हो गया तो उतना कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे दुनिया मतलब तेज होते जा रहा है ना, पहले इतना कहाँ था। मम्मी नहीं थी तो सबको मतलब सबसे बड़ा हम है तो जिम्मेवारी सबसे मेरी। बड़ी आप हैं, इसीलिए जिम्मेवारी ज्यादा है। शादी के बाद भी छोटी बहन को इम्तिहान दिलवाने आई। हाँ यही रहती है, मेरे साथ ही रहती है। अच्छा आपके साथ? हाँ तो पढ़ने लिखने में कैसी है? सब ठीक है। ठीक है। तो आपसे तेज है कि आपसे? तेज है तभी तो चाह रहे हैं कि पढ़े कुछ बने। शादी तो होना ही है आज निकल, लेकिन पहले पढ़ाई तो जरूरी है ना। कुछ बनना है। हाँ। कुछ ड्रीम है उसका। हाँ हम लोग का भी है। हम नहीं तो मेरे बाद मेरी बहन करे वो ज़्यादा अच्छा है। भाई नहीं है, बस बहन में 5 बहन है। 8 तक। 8वां तक? बेटी आपसे 2 क्लास ऊपर होगी और भी आगे ऊपर होगी। हाँ भगवान करे पढ़े। पढ़े। क्या ड्रीम है आपका? कुछ सपना है कि बेटी को क्या बनाना है? उसका जो मर्जी अपना बने। अच्छा उसकी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया। क्या आप जब पढ़ाई कर रहे थे स्कूल टाइम में होंगे, बचपन में सोचा होगा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो क्या कुछ सोचा था कि कुछ बनना है? नहीं सर, हम सब तो शुरू से बचपने में माँ गुजर गए थे तो सब घर की जिम्मेवारी घर की जिम्मेवारी आ गई और सब छोटा छोटा इसलिए नहीं पढ़ सके। नहीं पढ़ पाए। दुआ करेंगे कि आपकी बेटी टॉप करे। जी टॉप करेगी तो कैसा फील होगा? बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा हर फील माँ होगा। बाप का ख्वाब है कि मेरी जी। बेटी टॉप करे। जी जो हम ना कर सके वो मेरी बच्ची करे, मेरा बेटा करे। पोती को इम्तिहान दिलवाने आई हैं। बेटा गरीब रोड पर कमाए तो कल की जो तो कम होगा। बेटा सैलून करती है रोड पर। सैलून है। हाँ तो कोई बात नहीं, बेटी पढ़ेगी ना। बेटी पढ़ेगी बढ़ेगी। हाँ, ओकरे परीक्षा मंझली पोती है। दादी का क्या ख्वाब है कि पोती क्या बने पढ़ लिख के? पोता पोती। अब आगे में पोती खाली 4 गो है। दादी कितना पढ़ी हुई है? दादी तो पढ़ल हम नहीं हो बउआ। मगर पोती के लिए आ गई। हाँ पढ़ल नहीं, अंगूठा छाप लिया। अंगूठा छाप। हम ना पढ़ल लिया, पोती सब पढ़ल। पोती सब पढ़ी है तो पोती सब पढ़ी ना। दादी पढ़े ना पढ़े, पहले के लोग ऐसे भी बहुत कम पढ़ते थे। पहले के चाची, गलत बोलते हैं। हमनियों के बेटी ना 5 गो बेटी ना पढ़े लिए है, काहे ला कहिए ना पढ़े लिए। बेटी लोग को भी नहीं पढ़ाई? नहीं पढ़ाई। मगर बेटा लोग अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। हाँ पढ़ा रही है। देहात आज की तारीख में पढ़ाई जरूरी है कि नहीं? हाँ पढ़ाई जरूरी है। आप लोग नहीं पढ़ी होंगी तो अभी थोड़ा सा लगता हो ना कि नहीं पढ़ लेना चाहिए था। हमनी के बेटी बोला है कि माई हमरा ना पढ़े लगे, देहात में से लाके यहाँ रख दिलक। हाँ देहाते में हलिए सुनने को मिलता है बेटी लोग से सुना ही सुनती होंगी चुपचाप से। सुना ही। दमाद सब पढ़ल सब ही। हाँ, दमाद सब पढ़ा हुआ है। अपनी साली को इम्तिहान दिलवाना है? जी बिल्कुल। साली तो आपका नाम लेगी, अगर फर्स्ट पास करेगी तो जीजा को कितना खुशी होगा? बहुत ज़्यादा। साली को मानते हैं पूरा। हाँ। मैट्रिक का एग्जाम दे रही है, छोटी साली है? जी छोटी है, सबसे छोटी वही है। इसीलिए तो आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा। ऐसे भी कहा जाता है कि साली आधी घर वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर
साली को लोग बहन की तरह भी मानते हैं। बहुत लोग मानते भी हैं, जैसे लोग मानने वाले हैं। साली आपकी पकड़ पास करेगी तो ये बहुत खुशी होगी। बहुत ज़्यादा पास करेगी तो। बेटी थोड़ा अफसर बने, बड़ी बने, कुछ नाम से जाने, मेरा पहचान उससे हो, उसका पहचान मुझसे हो, बस और क्या चाहिए। बड़ी बात है। मम्मी का क्या ख्वाब रहा होगा जब आप पढ़ रही होंगी तो क्या बनना चाहती थी? उस समय के डेट में हम लोग का मम्मी पापा बस पढ़ाओ, शादी कर लो, बस अपना घर जाओ। हम लोग का कम उम्र में शादी हो गया, ख्वाब अधूरा रह गया। बस वो चीज़ हम नहीं जानते कि मेरी बेटी का हो। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा कल से शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय के बाहर यारपुर का जो स्कूल है गर्दनी बाग में, उसके बाहर में है और ये आदर्श बालिका परीक्षा केंद्र बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बच्चे अंदर में परीक्षा दे रहे हैं और माँ बाप, गार्जियंस और जो पेरेंट्स हैं वो बाहर में परीक्षा दे रहे हैं। ये परीक्षा का ही दौर है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, अपने अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं और जो एक बच्चों के साथ साथ माँ बाप और गार्जियंस भी परीक्षा ही देने आए हैं। आप लोग भी परीक्षा ही दे रही हैं एक तरह से? हाँ, परीक्षा दे रही है। बेटी दे रही है एग्ज़ाम? अच्छा, बेटी एग्ज़ाम दे रही है अंदर में, मैथ का आज एग्ज़ाम है। तो तैयारी की है बेटी ने? हाँ, तैयारी तो की है। तो कैसा लग रहा है? क्या नंबर बढ़िया आएगा? हाँ, लग तो रहा है कि पढ़ने में कैसी है? पढ़ने में तो ठीक है। अभी कोचिंग में टेस्ट हुआ है तो सब में अच्छा नंबर से आई है। अब बाकी उसकी मेहनत और ऊपर वाले का ही है। तो मैट्रिक के बाद पढ़ाई करवाना है आगे? जी हाँ, करवाना है। वो जितना पढ़ना चाहेगी उतना पढ़ाएंगे। तो फिर पढ़ाई होता है, खासकर देखा जाता है कि मैट्रिक इंटर के बाद बच्चियों की बहुत सारे लोग शादी करवा देते हैं। अच्छा लड़का मिल गया, शादी करवा दो। तो ऐसा कुछ दिमाग में चल नहीं ना रहा है? मैं ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाए, अगर मान के चले, अगर रिश्ता आ भी गया तो पहले सबसे पहले उनके घर वालों से पूछेंगे। अगर उसके बाद भी पढ़ना चाहेगी, वो पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो वहाँ होगा, नहीं तो वहाँ नहीं करेंगे। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? हम मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक की है। मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की? नहीं, आगे की नहीं। शादी हो गई? मेरी शादी मैट्रिक से पहले ही हो गई। मतलब मैट्रिक से पहले ही शादी कर लिया? शादी हो गई थी, इसीलिए आगे की पढ़ाई भी नहीं कर सके। नहीं कर। पढ़ने का शौक तो होगा ही, हाँ, वो तो है ही है। है ना? तो पेरेंट्स कमज़ोर था तो कैसे होगा? कैसे? पढ़ने का शौक था और पेरेंट्स कमज़ोर हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाया और शादी हो गया, अपने ससुराल चली गई। हाँ, और क्या। आपकी भी बेटी एग्जाम? मेरी बेटी 4 लड़की है। 4 एग्जाम दे रही है? 4 एग्जाम नहीं दे रही है, 1 एग्जाम दे रही है। 4 अलग अलग कॉलेज में है। अच्छा। हाँ। तो ये सबसे छोटी है? ये तीसरी वाली है। तीसरी वाली? छोटी वाली 9th में है। अब उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है। और बड़ी वाली तीसरी वाली है। तीसरी वाली। हाँ। क्या आगे का क्या सोची है? अगर मैट्रिक आगे पढ़ाएंगे हम लोग। आगे पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाना आगे- है? हाँ, दम बेशक पढ़ाना है। आगे पढ़ाई हमको करवाना है। जो मम्मी नहीं कर सकी बेटी करेगी? मम्मी तो कुछ भी नहीं है। हाँ। 0/0। 0/0। मगर बेटी को हीरो बनाएंगे? लेकिन बेटी को हीरो बनाएंगे। एक बेटी फार्मेसी कर रही है। अच्छा। या एक बेटी फार्मेसी कर रही है, एक बेटी बीकॉम कर रही है, एक बेटी मैट्रिक का दे रही है, एक बेटी 9th में, मतलब मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है। आपकी कौन दे रही है? बेटी है। बेटी है। आपकी भी बेटी है? जी, हम सिर्फ बेटी है, दर्जन भर बेटी हम लोग तीनों की बेटी दे रही जी, है? बेटी तीनों एक ही मोहल्ले से हैं क्या? हाँ, एक ही मोहल्ले से। तो आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? हम तो ज़्यादा नहीं पढ़ाई किए हैं, 7 तक। 7th तक? जी, हम लोग तो पढ़े भी हैं। हम लोग ख्वाब है कि बेटी को आगे पढ़ाएंगे? जी, पढ़ाने का बहुत शौक बेटी है। के ऊपर है, अगर जितना पढ़ना चाहती है उतना पढ़ाया जाएगा। और खास के आज की तारीख में बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए। जी, तो सरकार लोग और साधन दें बेटी सरकार वाले तो को। बहुत सारी चीज, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दे रही है। जी, हाँ? हाँ, बहुत कुछ पढ़ाया चीज़ है। जाएगा, तो जितना पढ़ेगी उतना फैसिलिटी पढ़ाया बहुत जाएगा। मिल गया है, सरकार भी बच्चियों को आगे बढ़ा रही है। जी, तो यानी बच्ची को आगे बढ़ाएंगे? बढ़ाना है। बच्ची पढ़ने में बेटी तेज है? जात है जी तो हाँ, उसको सब आगे बढ़ाएगा और ही बच्चे ना। भी मेरे सब, कोई बीए है, कोई इंटर है। अभी एक बच्चा भी, मतलब वो तो प्राइवेट से है तो उसका 20 तारीख को है एग्ज़ाम। अच्छा, जी, चलिए ठीक है। दुआ करेंगे कि आप लोग
आपकी तीनों की बच्ची जो है फर्स्ट डिवीजन आए और टॉप करे। मिठाई खिलाइएगा ना? जी हाँ, आइए। गार्जियंस है, पेरेंट्स है और यहाँ पे बैठ करके बच्चे अंदर में इम्तिहान दे रहे हैं, मगर उनके साथ साथ जो है गार्जियंस पेरेंट्स भी बाहर में ये परीक्षा ही दे रही हैं। और जिस तरीके से माँ बाप गार्जियंस जो है परीक्षा देते 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 बूढ़ा हो जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे गार्जियंस हैं जो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं, अंदर में परीक्षा दे रही हैं, और गार्जियंस जो हैं उनकी मम्मियाँ यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं। आपकी बेटी दे रही है इम्तिहान? हाँ, बताइए, ऐसे में भी आ गई आप? हाँ, किसके वहाँ से छोड़ेंगे? पापा नहीं है इनके? हाँ, ड्यूटी में तो। अच्छा, मगर फिर भी इतना जज्बा हिम्मत है कि आप इस व्हील चेयर पे, लोग घर में रहते हैं मगर आप अपनी बेटी के लिए ऐसे में आ गए हैं। बड़ी बेटी है? बस एक ही वो बेटी है। एक ही बेटी है। क्या चाहती हैं बेटी को बनाना? पढ़ लिख के क्या बनना चाहिए? हाँ? अब जो उसका चॉइस है। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं दीदी? हम नहीं पढ़े हैं। आप नहीं पढ़ी है मगर बेटी को पढ़ाएंगे? हाँ, बेटी को। अच्छा, इसको पकड़िए एक मिनट, थोड़ा सा पकड़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटी को पढ़ाएंगे? हाँ, क्या ख्वाब है बेटी का, क्या बनने का? अब ये तो नहीं पता, अभी तो मैट्रिक ही निकाल रही है ना, अब आगे क्या करेगी? मम्मी यानी नहीं पढ़ी है, बेटी को पढ़ाएंगे? जी तो ये बचपन से ही आपका पैर इस पे? हाँ, बचपन से ही। तो पति का कितना सहयोग मिलता है? पूरा सहयोग मिलता है। मम्मी का हाथ बटाती है बेटी आपकी हाँ काम में? हाँ हाँ, घर का भी काम करती घर का है, भी पढ़ाई काम, हाँ, पढ़ाई भी करती है। वाह, बड़ी बात है। हाँ? हाँ, करती है। तो हम तो दुआ करेंगे कि आपकी बेटी टॉप करे, ताकि आपका जो ड्रीम होगा, ख्वाब होगा, वो बेटी पूरा करे। जी जी, बस आप आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल होगा। आपकी कौन दे रही है दीदी? बेटी है। आपकी भी बेटी है? पकड़िए इसको। आपकी भी बेटी है? हाँ, मेरे भी बेटी। बेटी अंदर में इम्तिहान दे रही है, मम्मी बाहर में बाहर इम्तिहान हम दे सब परीक्षा दे रहे हैं। रही। परीक्षा दे रही है। हाँ, हम सब तो डबल परीक्षा दे रहे हैं। नहीं लगता है कि माँ बाप तो जब से पैदा होता बच्चा तब से लेकर, मतलब जब तक उसका फ्यूचर नहीं बन जाता तब तक परीक्षा ही देता रहता है। हाँ, इतना मेहनत कर रही है बेटी, अच्छा नंबर लाएगी। हाँ, आप लोग का दुआ रहेगा तो आगे मैं बढ़ेगी। चलिए, आपकी कौन दे रही है? बेटी है। बेटी है आपकी। आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं डाबर गली से। अच्छा, डाबर गली से। हाँ, कुम्हरार। आप बेटी कितनी है। पढ़ी लिखी हैं? हम 9th पढ़े हुए हैं। 9th पढ़ी है और बेटी को चाह रही है कि आगे पढ़ाएं बहुत आगे। जितना पढ़ेगी उतना पढ़ाएंगे। क्या ड्रीम था आपका अपना? अभी कुछ ड्रीम नहीं है, उसी आपका का है। अपना क्या ड्रीम था? मेरा कुछ नहीं था, जो आपका था कोई बस ड्रीम नहीं था? कुछ नहीं। बस हम लोग का बचपन में ही शादी ब्याह हो गया तो उतना कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे दुनिया मतलब तेज होते जा रहा है ना, पहले इतना कहाँ था। चलिए, आपकी कौन दे रही है इम्तिहान? बेटी? बेटी अच्छा नंबर लाएगी? पढ़ने में कैसी है? सही तो है, देखिए आप लोग का दुआ। अच्छा नंबर ही लाएगी, मेहनत की होगी तो नंबर तो अच्छा लाएगी। कोचिंग तो पढ़ी है, स्कूल भी जाती है। आप कितनी पढ़ी लिखी? हम 7 तक हैं, ज़्यादा नहीं। 7 तक ही, मगर बेटी मैट्रिक कर रही है, आपसे ऊपर हो गई। चलिए, थक गई बेटी अंदर में तो बेचारी परेशान हो रही होगी क्वेश्चन बनाने में, मम्मी लोग बाहर में परेशान हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम ये पहाड़ी बस स्टैंड है ना, हाँ हाँ, वहाँ से। कहाँ से आएंगी? हाँ, मेरी अकेले? बेटी नहीं है, मेरी बहन का है। अच्छा, आपकी सिस्टर है? हाँ, तो सिस्टर आप कितनी पढ़ी लिखी? हम 10th का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद शादी हो गया। उसके बाद नहीं पढ़ी आगे? नहीं, मम्मी नहीं थी तो थोड़ा सा ऊपर। मम्मी नहीं थी तो सबको मतलब सबसे बड़ा हम है तो जिम्मेवारी सबसे मेरी। बड़ी आप हैं, इसीलिए जिम्मेवारी ज़्यादा है। शादी के बाद भी छोटी बहन को इम्तिहान दिलवाने आई? हाँ, यही रहती है, मेरे साथ ही रहती है। अच्छा, आपके साथ? हाँ, तो पढ़ने लिखने में कैसी है? सब ठीक है। ठीक है। तो आपसे तेज है कि आपसे? तेज है, तभी तो चाह रहे हैं कि पढ़े कुछ बने। शादी तो होना ही है आज निकल, लेकिन पहले पढ़ाई तो जरूरी है ना। कुछ बनना है? हाँ। कुछ ड्रीम है उसका? हाँ, हम लोग का भी है। हम नहीं तो मेरे बाद मेरी बहन करे, वो ज़्यादा अच्छा है। भाई नहीं है, बस बहन है, 5 बहन है। चलिए, तो आपका भी ड्रीम होगा
था लेकिन बनने उनने का हाँ। पढ़ाई वढ़ाई की होंगी तो था लेकिन समय करवाता है। कोई बात नहीं, आपके बच्चे होंगे, बहन हाँ है, है, वो लोग एक करेंगे। बेटा एक बेटी है। आपकी कौन दे रही दीदी? मेरी भी बेटी। आपकी भी बेटी है। आपके ज्यादातर की बेटियां ही एग्जाम देती हैं। हाँ। हाँ मम्मी कितना पढ़ी लिखी हैं? हम हाँ, ऊपर 8 तक 8वां तक। हम्म, बेटी आपसे 2 क्लास ऊपर होगी और भी आगे ऊपर होगी। हाँ भगवान करे पढ़े। पढ़े। क्या ड्रीम है आपका? कुछ सपना है कि बेटी को क्या बनाना है? उसका जो मर्जी अपना बने। अच्छा, उसकी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया। अब आप भी एग्जाम ही दिलवाने आए हैं? कौन है आपकी? मेरी बच्ची है। बेटी है आपकी? हाँ मैट्रिक का एग्जाम दे रही है। पहली बच्ची है, बड़ी बेटी है? हाँ मांझिल बच्ची है। मांझिल बच्ची जी है। हाँ। क्या बनाना है पढ़ा लिखा करके? पढ़ जाए लिख जाए। टीचर बनेगी, क्या बनेगी, डॉक्टर बनेगी, कुछ ऐसा चल रहा है दिमाग में? अब तो बच्ची नहीं बताएगी। पापा का क्या शौक हाँ। था? आपके अपने वक्त में पढ़ाई लिखाई जब कर रहे थे तो पापा क्या बनना चाहते थे? पापा का तो शौक था कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे मैट्रिक पास हो। नहीं नहीं, आपका क्या ड्रीम था? कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे स्कूल टाइम में होंगे, बचपन में सोचा होगा जी। कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो क्या कुछ सोचा था कि कुछ बनना है? नहीं सर, हम सब तो शुरू से बचपने में माँ गुजर गए थे तो घर सब की जिम्मेवारी आ घर की जिम्मेदारी आ गई और सब छोटा छोटा गई, इसलिए नहीं पढ़ सके। नहीं पढ़ पाए। अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 2 बहन को भी ट्यूशन करवाए, ट्यूशन करवा के शादी ब्याह करवाए। अच्छा, शादी ब्याह आप ही कर? हाँ हमें क्या, पिताजी का जमीन था जायदाद, उसी में रहे, उसी में कमाए खाएं। ट्यूशन कराएं, ट्यूशन करा के फिर विवाह करवा दिए। दुआ करेंगे कि आपकी बेटी टॉप करे। जी टॉप करेगी तो कैसा फील होगा? बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा हर फील माँ होगा। बाप का ख्वाब है कि मेरी जी। बेटी टॉप करे। जी जो हम ना कर सके वो मेरी बच्ची करे, बच्ची करे मेरा बेटा करे। करें। एग्जाम देने आया है? पोती। अब बताइए, इतना उम्र में भी पोती को इम्तिहान दिलवाने आ गए आप? हाँ ठीक हुआ। पोती को इम्तिहान दिलवाने आई हैं। बेटा गरीब रोड पर कमाए तो कल की जो तू कम होगा। का बेटा सैलून करती है रोड पर। सैलून है। हाँ तो कोई बात नहीं, बेटी पढ़ेगी ना, बेटी पढ़ेगी बढ़ेगी। हाँ ओकरे परीक्षा मंझली पोती है। दादी का क्या ख्वाब है कि पोती क्या बने पढ़ लिख के? पोता पोती। अब आगे में पोती खाली 4 गो है। दादी कितना पढ़ी हुई है? दादी तो पढ़ल हम नहीं हो बउआ। मगर पोती के लिए आ गई। हाँ, पढ़ल नहीं, अंगूठा छाप लिया। अंगूठा छाप है। हम ना पढ़ल लिया, पोती तो सब पढ़ल। पोती सब पढ़ी है तो पोती सब पढ़ी ना। दादी पढ़े ना पढ़े, पहले के लोग ऐसे भी बहुत कम पढ़ते थे। पहले के चाची, हमनी- गलत बोलते हैं। हमनियों के बेटी ना 5 गो बेटी ना पढ़े लिए, काहे कहिए ना पढ़े लिए। बेटी लोग को भी नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ाई। मगर बेटा लोग अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। हाँ पढ़ा रही है। देहात आज की तारीख में पढ़ाई जरूरी है कि नहीं? हाँ पढ़ाई जरूरी है। आप लोग नहीं पढ़ी होंगी तो अभी थोड़ा सा लगता हो ना कि नहीं पढ़ लेना चाहिए था। हमनी के बेटी बोला है कि माई हमरा ना पढ़े लगे, देहात में से ला के यहाँ रख दिलक। हाँ, देहाते में हलिए सुनने को मिलता है बेटी लोग से सुना ही सुनती होंगी चुपचाप से। सुना ही। दमाद सब पढ़ल सब ही। हाँ, दमाद सब सब पढ़ा पढ़ल हुआ है। आप भी एग्जाम दिलवाने हैं? कौन है आपकी? पकड़िए। हैं? साली है। साली? अरे वाह, यहाँ पे जितने हैं सब माँ बाप भाई हैं। पहले आप ऐसे मिले जो जीजा है, अपनी साली को इम्तिहान दिलवाना है। जी बिल्कुल। वाह, साली तो आपका नाम लेके अगर फर्स्ट पास करेगी तो जीजा को कितना खुशी होगा? बहुत ज़्यादा। इधर आई नहीं, इधर कोई बात नहीं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जी बिल्कुल। साली को मानते हैं पूरा। हाँ, मैट्रिक का एग्जाम दे रही है, छोटी साली है जी छोटी है, सबसे छोटी वही है। इसीलिए तो आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा। ऐसे भी कहा जाता है कि साली आधी घर वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर साली को लोग बहन की तरह भी मानते हैं। बहुत लोग मानते भी हैं, जैसे लोग मानने वाले हैं। साली आपकी पास करेगी तो ये बहुत को खुशी खुशी होगी। हाँ? बहुत ज़्यादा। ये आपके हवाले ड्यूटी मिल गया है कि आपको अब ड्यूटी साली को समझिए इम्तिहान दिलवाना। या मजबूरी समझिए। हाँ, नहीं मजबूरी क्या है? अरे घर के गार्जियन है ना भाई। जी। घर में कोई नहीं होगा तो जीजा ही
है ना, यही बात है ना जी। तो देखिए यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, माँ बाप के साथ साथ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीजा हैं और अपनी साली को इम्तिहान दिलवाने आए हैं। तो भाई और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी एग्ज़ाम ही दिलवाने आई? हाँ, अरे वाह। बताइए, बेटी लोग अंदर में इत्मीनान से इम्तिहान दे रही होगी या मम्मी लोग बाहर में हाँ वेट कर रही है? गेम खेल रहे हो? गेम खेलना गंदी बात। पकड़िए दीदी, बेटी दे रही है एग्जाम? हाँ बेटी बड़ी दे रही बेटी है? हाँ एक ही बेटी है। एक ही बेटी है? हाँ। अच्छा, ये बेटा है आपका? नहीं, इनका बेटा है। मेरा बेटा आपका बेटा है। तो क्या करना है आगे, पढ़ाई लिखाई का क्या है? कुछ पढ़ेगी आगे, कुछ बनेगी, बस और कुछ नहीं। मम्मी कितना पढ़ी लिखी? हम मैट्रिक किए हुए हैं। मम्मी मैट्रिक की? हाँ तो बेटी अभी मैट्रिक कर रही है और आगे पढ़ेगी। हाँ। आपका रिकॉर्ड तोड़ेगी। हाँ तो करना है ही, हम लोग ने किए तो बेटी को करवाएंगे ही। तो अकेले ही आती है? हाँ अकेले आते हैं। हस्बैंड का कितना ही सहयोग मिलता है? खास हाँ बहुत साथ देते हैं जाने आने के लिए, कोई रोक नहीं है। नहीं। मम्मी का भी ख्वाब होगा ना? हाँ बेटी थोड़ा अफसर बने, बड़ी बने, कुछ नाम से जाने, मेरा पहचान उससे हो, उसका पहचान मुझसे हो, बस और क्या चाहिए। बड़ी बात। हाँ। मम्मी का क्या ख्वाब रहा होगा जब आप पढ़ रही होंगी तो? क्या बनना चाहती थी? उस समय के डेट में हम लोग का मम्मी पापा बस पढ़ाओ, शादी कर लो, बस अपना घर जाओ। हम लोग का कम उम्र में शादी हो गया, ख्वाब अधूरा रहे? अधूरा रह गया। बस वो चीज़ हम नहीं चाहते कि मेरी बेटी का हो, बस थोड़ा आगे बढ़े, कुछ बने। आपके मम्मी पापा का सोच वैसा था इसीलिए आप नहीं पढ़ सके? हाँ नहीं पढ़ पाए। मगर आपकी सोच तो अलग है ना? मेरा आप तो सोच बहुत रही हैं कि अलग है। पढ़े, हाँ तो जरूर बढ़ेगी। हाँ मेरा जो हुआ बेटी साथ हम नहीं चाहते, कुछ बने, अफसर बने, कुछ नाम करे आगे चल के, ताकि फैमिली लोग भी जाने कि नहीं बेटी हो कि आगे निकल गई। चलिए, आपकी कौन दे रही है दीदी? मेरी बेटी है। बेटी है? दीजिए दीदी। बेटी एग्जाम दे रही है? हाँ तब छुट्टी होगा, भूखे प्यासे बाहर में हाँ बाहर बैठे हुए हैं। खाना भी नहीं खाती होंगी? नहीं, अब सुबह में खाली 2 रोटी नाश्ता करके आए हैं। हाँ। वो करके चला आए। हड़बड़ में क्या नाश्ता करेंगे, जो मिला जो खा के उसका सुखा चला आए। हमको यहाँ देरी हो रहा था, उतना दूर के आना है। बच्चा लोग भूखे रहते थे और रास्ता में ट्रैफिक भी जाम लग जाता है, इस चलते पहले हम घर के निकल गए हैं। कमला नेहरू उच्च विद्यालय के बाहर में है और यहाँ पे आप जैसा हमने आपको दिखाया है कि सैकड़ों की संख्या में गार्जियंस, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इम्तिहान दिलवाने परीक्षा केंद्र पे आए हुए हैं और इम्तिहान अंदर चल रहा है। बच्चे जो है अंदर में परीक्षा दे रहे हैं और गार्जियन जो है बाहर में बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे कब बाहर निकलेंगे, कब लेकर के उनको घर जाएंगे। और जितने भी लोगों से बात किया, मम्मी पापा जो भी है, कोई अपनी बहन को लेके आया हुआ है, कोई अपने साली को लेके आया हुआ है। सबका ड्रीम है कि भाई जो हम ना कर सके, जो हम ना पढ़ सके, वो हमारी बच्चियाँ और हमारे जो बहनें, हमारी जो साली है वो पढ़ेगी। तो देखना होगा कि कितना मेहनत किया है इन बच्चियों ने और ये जो मेहनत कर रही हैं, ख़ास करके जो बाहर में इंतज़ार कर रहे हैं, इनका मेहनत कितना रंग लाता है। वैसे गार्जियंस जो है जब से पैदा होता है बच्चा, तब से लेकर उनके फ्यूचर बनाने तक, जब तक वो सेटलमेंट नहीं कर जाते हैं तब तक मेहनत ही करते रहते हैं। अब ये बच्चियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, कितना मेहनत किया है। ये अब रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके का जो मार्क्स आता है, किस तरीके का जो रिज़ल्ट आता है। तो देखना होगा कि क्या कुछ रिज़ल्ट आता है इस बार बिहार बोर्ड का, ख़ासकर मैट्रिक का, जो कल से शुरू है इम्तिहान और बच्चियाँ जो है इम्तिहान दे रही हैं।